नमस्कार भवतः स्वागतम। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 2 का पंचदश पाठ। पंचदश अर्थात 15वां पाठ। पाठ का शीर्षक है लालन गीतम। लालन गीतम का अर्थ होता है लोरी। लोरी प्रायः माँ द्वारा बच्चों को सुनाई जाती है। आइए सर्वप्रथम लोरी को पढ़ लेते हैं, इसका सस्वर वाचन कर लेते हैं, उसके बाद इसके भाव को भी समझेंगे। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलं वीक्षति, नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का, सरितः सलिले सेलति नौका, पुष्पे पुष्पे नानारंगा, ते सुडयन्ते चित्रपतंगाः, वृक्षे वृक्षे नूतनपत्रं, विविधवर्णैर्विभाति चित्रं, धेनु प्रातर्यच्छति दुग्धं, शुद्धं स्वच्छं मधुरस्निग्धं, गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्चस्तत्र च सिंहः नर्दति, हिरणो अयं खादति नवघाषं, सर्वत्र च पश्यति सविलासम्, उष्ट्रः तुङ्गः मन्दं गच्छति, पृष्ठे प्रचुरं भारं निवहति, घोटकराजः सिप्रं धावति, धावनसमये किमपि न खादति, पश्यत् भल्लूकम् इमं करालं, नृत्यति थथथै कुरु करतालम। यह लालन गीत संपदानंद मिश्र जी द्वारा लिखा गया है। आइए इसके भाव को भी समझ लेते हैं। उदिते सूर्ये धरणी विहसति। उदिते सूर्ये अर्थात सूर्य के उदित होने पर यानी कि उगने पर, धरणी अर्थात यह धरती, विहसति मतलब हंसती है। सूर्य के उदय होने पर यह धरती हंसती है। पक्षी कूजति कमलं वीक्षति। पक्षी कूजति, पक्षी चहचहाते हैं, कूजते हैं अर्थात आवाज़ करते हैं, चहचहाते हैं। कमलं वीक्षति और कमल का फूल विकसति अर्थात खिलता है। नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का। नदति, नदति का अर्थ होता है नाद करता है या बजता है। मंदिरे, मंदिर में, उच्चै अर्थात जोर से, ढक्का, ढक्का का अर्थ होता है नगाड़ा। मंदिरों में जोर से नगाड़ा बजता है। सरितः सलिले सेलति नौका। सरितः अर्थात जो नदी है, सलीले अर्थात नदी के जल में, सेलती, सेलती का अर्थ होता है हिलती डुलती है। नौका अर्थात नाव, नदी के जल में नाव हिलती डुलती है। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, ते सुडयन्ते चित्रपतंगा। पुष्पे पुष्पे अर्थात हर पुष्प में, प्रत्येक पुष्प में, नाना रंगा जो विभिन्न रंगों के हैं, यानी कि विभिन्न रंगों के प्रत्येक पुष्प में, तेसु डयन्ते चित्रपतंगा, उनके ऊपर डयन्ते अर्थात घूमते हैं, चित्रपतंगा अर्थात तितलियाँ, यानी कि विभिन्न रंगों के फूलों पर, यानी कि प्रत्येक फूल पर तितलियाँ घूमती हैं या विचरण करती हैं। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, विविधै वर्णैर्विभाति चित्रम। वृक्षे वृक्षे प्रत्येक वृक्ष में, नूतन पत्रम, नूतन अर्थात नए, पत्रम अर्थात पत्ते आए हुए हैं। विविधै वर्णैर विभाति चित्रम, विविध वर्ण से, विविध यानी कि विभिन्न प्रकार के वर्ण अर्थात रंगों से, विभाति अर्थात सुशोभित होता है, चित्रम अर्थात दृश्य, यानी कि जो सारा दृश्य है वो विभिन्न प्रकार के रंगों से सुशोभित हो रहा है। धेनुः प्रातः यच्छति दुग्धम। धेनुः अर्थात गाय, प्रातः अर्थात सुबह, यच्छति देती है, दुग्धम दूध, गाय प्रातःकाल दूध देती है। शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम, जो क्या है, शुद्ध होता है, स्वच्छ निर्मल होता है, मधुर मीठा होता है, और स्निग्ध अर्थात मुलायम या चिकना होता है। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्चैः तत्र च सिंहः नर्दति। गहने विपिने, गहन अर्थात घने, विपिने अर्थात जंगल में, व्याघ्रो गर्जति अर्थात बाघ गर्जना करता है। गहरे जंगल में बाघ गर्जना करता है। उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति, और वहाँ
जो शेर है वह भी नाद करता है, जोर की आवाज़ करता है, और वहाँ शेर भी जोर की आवाज़ करता है। हिरणो अयम खादति नवघासम। हिरण, यहाँ हिरण को कहा गया है जो नई नई घास को खाता है, यानी कि जो नई नई घास उगी हुई है उसको हिरण खाता है। सर्वत्र च पश्यति सविलासम, और विलास के साथ में यानी कि प्रसन्नता के साथ में सर्वत्र यानी कि सभी जगह देखता है। उष्ट्रः तुंगम मंदम गच्छति। उष्ट्रः अर्थात ऊंट, तुंगः ऊंचा होता है, मंदम गच्छति और धीरे से चलता है। ऊंचा ऊंट धीरे से चलता है। पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति। पृष्ठे अर्थात पीठ में, प्रचुरम मतलब प्रचुर यानी कि काफ़ी, भारम वहति भार, निवहति अर्थात ढोता है, और पीठ में अत्यधिक मात्रा में भार ढोता है। घोटक राजः शिप्रम धावति। घोटक राज घोड़े को कहा जाता है, तो घोड़ा शिप्रम अर्थात तेजी से धावति दौड़ता है। धावन समये किमपि न खादति। धावन समये अर्थात दौड़ते समय, किमपि कुछ भी, न खादति नहीं खाता है, और दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। पश्यत भल्लूकम इमम करालम। पश्यत मतलब देखो, भल्लूकम अर्थात भालू को, इमम इस, करालम अर्थात भयानक, अर्थात इस भयानक भालू को देखो। नृत्यति थतथई कुरु करतालम। यह क्या करता है, थतथई करके नृत्यति अर्थात नाचता है, कुरु करतालम, और करताल करो बोला जा रहा है, अर्थात आप ताली बजाओ। लोरी के अंदर ये कहा जा रहा है कि प्रकृति में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अब इन सारी चीज़ों को देखकर आप करताल करो, ताली बजाओ। तो ये हमने समझा, लालन गीतम पाठ का भाव समझा। कक्षा 7 के सभी पाठों के भाव मेरे इस चैनल पर उपलब्ध हैं, उन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इनके अभ्यास प्रश्नों को भी हम इस चैनल के अंदर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।